नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस की क्लास सेकेंड। ठीक है, तो डाइस की क्लास सेकेंड में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि अपने क्लास फर्स्ट में क्या पढ़ा था। जो बच्चे आज हमारे नए जुड़ रहे हैं तो वो एक बार देख लें कि अपने क्लास फर्स्ट में क्या पढ़ा था डाइस की। तो देखिए, मैंने उसको बताया था सबसे पहले कि मानक पासा और साधारण पासा के बारे में। मानक पासा और साधारण पासा के बारे में कि मानक पासा किसे कहते हैं और साधारण पासा किसे कहते हैं। ये डाइस है हमारा, है ना, ये डाइस है। और आप सभी जानते हैं कि इसमें 6 सतह होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 3D डाइस होता है और इसकी हम एक साथ केवल 3 सतह ही देख सकते हैं। एक सतह में इसकी कितनी सतह देख सकते हैं? 3 सतह। तो मानक पासा हम कैसे जानेंगे कि मानक पासा किसे कहते हैं? हम कैसे जानेंगे कि मानक पासा किसे कहते हैं? ठीक है, तो मानक पासा किसे कहते हैं? यदि दो विपरीत सतहों का योग, यदि दो विपरीत सतहों का योग कितना हो? 7। यदि दो विपरीत सतहों का योग कितना हो? 7 हो, तो फिर क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। सेकंड देखिए, साधारण पासा। तो साधारण पासा किसे कहते हैं? यदि दो निकटवर्ती सतह, यदि दो निकटवर्ती सतह, यदि दो निकटवर्ती सतह का योग कितना हो? 7। यदि दो निकटवर्ती सतह का योग कितना हो? 7 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण पासा कहते हैं। ठीक है, तो मानक पासे का फिगर देखिए कैसे बनेगा। मानक पासा देखिए, जैसे देखिए ये 5 है, ये 6 है और ये 4। 5 है, 6 है और 4। तो 5 और 4 का योग क्या 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 6 और 5 इनका योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या है? ये मानक पासा। ये क्या है? मानक पासा। ये क्या है? ये मानक पासा। अब 6 के विपरीत क्या होगा? क्योंकि दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, इसलिए 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि 4 और 3 का योग कितना होगा? 7 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 का योग कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, साधारण पासे में देखिए। ठीक है, फिगर देखिए, पहले फिगर को समझिएगा मेरे बच्चे, फिगर को समझिए। 3 4 और 6, 4 और 3 का योग कितना हो गया? दो निकटवर्ती सतह का योग यदि 7 है तो क्या होगा? साधारण पासा होगा। तो 4 और 3 का योग कितना हो गया? 7 हो गया, तो ये क्या हो गया? साधारण पासा। यदि हम पूछे 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत क्या होगा? तो जो हमारी 3 सतह छिपी हुई है, जो हमारी 3 सतह छिपी हुई है, वह 6 के विपरीत कोई भी हो सकती है। तो हमारी सतह छिपी सतह कौन कौन सी है? हमारी छिपी सतह कौन कौन सी है? तो 1 है इसमें, है ना, 2 है इसमें और 5 है। 1 2 और 5। यदि हम पूछे 3 के विपरीत क्या होगा, तो वो भी क्या होगा? 1 2 और 5। यदि हम पूछे 4 के विपरीत क्या होगा, तो वो भी क्या हो सकता है? 1 2 और 5 है। यहाँ पे हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? संभावना व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज कुछ और सीखते हैं, नया सीखते हैं। मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूं, आप इससे बिल्कुल निश्चित रहिएगा, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि डाइस से जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं, मैं टॉप से लेकर के बॉटम तक सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कराऊंगा। आपको जो भी समस्याएं होती है इससे आगे कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, देखिए एक जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्या है? यदि जब क्या है? जब आपके क्या दिए हो?
दो या दो से अधिक पासे दिए गए हो। जब क्या हो, दो या दो से अधिक पासे दिए गए हो। जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पासे दिए गए हो। जब दो या दो से अधिक पासे दिए गए हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है, देखिए उसमें एक क्वेश्चन बनता है, यदि कोई यदि कोई यदि कोई पासा कॉमन हो, यदि कोई पासा कॉमन ना हो, यदि कोई पासा कॉमन ना हो, यदि कोई पासा कॉमन ना हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, यदि यदि एक पासा कॉमन है या एक सतह कॉमन है, यदि दो या दो से अधिक पासे दिए गए हों तो क्या हो, यदि एक सतह कॉमन हो, यदि एक सतह कॉमन हो, यदि एक सतह कॉमन हो, ठीक है। यदि दो सतह कॉमन हो, क्या हो, दो सतह कॉमन, यदि दो सतह कॉमन तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यदि कोई पासा कॉमन ना हो, है ना, यदि कोई पासा कॉमन ना हो यानी नो कॉमन टाइप, क्या है, नो कॉमन टाइप, यानी दो पासे दिए गए हैं। देखिए यदि दो पासे दिए गए हैं, यदि दो पासे दिए गए हैं और उसमें क्या है, कोई भी सतह कॉमन नहीं है, जैसे देखिए 4 3 2 5 6 1, 4 3 2 5 6 1, क्या इसमें कोई सतह कॉमन है? क्या इसमें कोई सतह कॉमन है? तो नहीं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम पहले देखेंगे कि यदि ये स्टैंडर्डाइज है या कॉमन है, यह स्टैंडर्डाइज है या कॉमन है, यह स्टैंडर्डाइज है या कॉमन है। तो ये कौन सा डाइज है, 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो ये कौन सा डाइज है, ये कॉमन डाइज, ये क्या है, कॉमन डाइज। अब यदि हम आपसे पूछे कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। यदि हम आपसे पूछे कि 3 के विपरीत क्या होगा, यदि हम आपसे पूछे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा, उसमें भी यही है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। यदि हम आपसे पूछे कि 2 के विपरीत क्या होगा, है ना, तो उसमें भी क्या होगा, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ठीक है। यदि हम आपसे पूछ ले 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत आपका 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। यदि 1 के विपरीत हम देखें आपको कि 1 के विपरीत क्या होगा, है ना, तो जैसे 1 के विपरीत आपका हो सकता है, 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है ना, क्योंकि 3 सतह हमारी दिखाई देती है। यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये 3 सतह हमारी फ्रंट पे होंगी और ये 3 सतह क्या होंगी, इसके जस्ट अपोजिट होंगी। यदि हम इस खुले हुए पासे की बात करेंगे तो ये 3 सतह हमारी फ्रंट पे होंगी जो हमको दिखाई दे रही होंगी और ये 3 सतह क्या होंगी, छिपी हुई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक सतह कॉमन हो, यदि एक सतह कॉमन हो तो कैसे हम देखेंगे, फिगर देखिए, फिगर देखिए, फिगर साथ में बनाते चलिए, फिगर साथ में बनाते चलिए। यदि फिगर नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे 1 2 3, 1 4 और 5, 1 2 3, तो इसमें कॉमन क्या है, एक सतह। इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है, ये पहला डाइस और ये सेकंड डाइस, इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है, तो एक कॉमन है। क्या कॉमन है, एक, क्या कॉमन है, एक कॉमन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो सतह हमारी कॉमन हो, जो सतह हमारी कॉमन हो
उसको हम कैसे घुमाएंगे, उसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जो सतह हमारी कॉमन हो उसको हम कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखिए एक एक आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 2। अब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पहले 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। और जो हमारी बची हुई सतह है वो क्या होगी, 6। क्या होगी, 6 होगी। तो 1 के अपोजिट हमारे क्या हो गया, 6 हो गया। 1 के अपोजिट हमारे क्या हो गया, 6 हो गया। जो बची हुई सतह हमारी क्या है, वो 6 है। तो 1 के अपोजिट हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। यदि हम 2 के अपोजिट पूछ ले तो 5 हो जाएगा। यदि हम 3 के अपोजिट पूछ ले तो 4 हो जाएगा। और 1 के अपोजिट पूछेंगे तो 6 हो जाएगा। 1 के अपोजिट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। यदि यहाँ पर अंकों की संख्या ज्यादा हो, है ना, कोई अल्फाबेटिकल वर्ड हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यदि यहाँ पर क्या ना दी हो, अंकों की संख्या ना दी हो, क्या हो, कोई अल्फाबेटिकल वर्ड हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिगर बनाइए, फिगर बनाइए। एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करा देंगे जिससे आपको समस्या हो। एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करा देंगे जैसे आपको क्या ना हो, समस्या ना हो। लिखिए ए बी सी, ए डी ई, ये पहला फिगर है और ये सेकंड फिगर है। ये पहला फिगर है और ये सेकंड फिगर है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, देखिए क्या कॉमन है इसमें, तो ए कॉमन है। क्या कॉमन मिल रहा है आपको, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वैसे ही आपको चलना है जैसे हमने अभी आपको बताया था। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज कैसे घूमती है, घड़ी की दिशा कैसे चलती है, घड़ी जो हमारी घूमती है ऐसे घूमती है ना। तो ये किसकी दिशा है, घड़ी की, घड़ी हमारी कैसे घूमती है, ऐसे। तो चलिए ए फिर सी और फिर बी, पहले ए फिर सी और फिर बी। फिर यहां से क्या उठाएंगे, ए उठाएंगे। क्या उठाएंगे, ए उठाएंगे। ए डी और ई, ए डी और ई, ए डी और ई। अब मैं पूछता हूं जो मेरी बची हुई संख्या है वो क्या है, बची हुई संख्या है वो क्या है, या जो हमारा बचा हुआ अल्फाबेटिकल वर्ड है वो क्या होगा, क्या होगा, एफ होगा। क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब यदि हम आपसे पूछते हैं, यदि हम आपसे पूछते हैं कि सी के अपोजिट क्या होगा, तो सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि आपसे पूछते हैं ई के अपोजिट क्या होगा, ई के अपोजिट क्या होगा, तो बी हो जाएगा। यदि पूछे आपसे हम ए के अपोजिट क्या होगा, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और देखिए, फिगर के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट और देखिए जहां से क्वेश्चन बनते हैं। यदि अल्फाबेटिकल वर्ड न दे करके आपको कैसा वर्ड दिया हो, सिंबॉलिक। कैसा दिया हो, सिंबॉलिक, यानी कोई भी सिंबल आपको दे दे। क्या दे दे, कोई भी सिंबल आपको एग्जाम में दे दे, तब कैसे सॉल्व करेंगे। यदि कोई भी सिंबल आपको एग्जाम में दे दे तब कैसे सॉल्व करेंगे, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंबल देखिए, जैसा ये बना लीजिए हैज। क्या बन गया, हैज। ये कॉपीराइट, ये एट द रेट, ये डॉलर, ये रूपी, है ना। हैश, ये क्या हो गया, हैश हो गया। ये कॉपीराइट हो गया, ये एट द रेट हो गया, ये डॉलर हो गया, है ना। ये क्या हो गया, डॉलर हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी हैश मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लें, हैश मान लें। और जो आपके सिंबल है 6, जो आपके 1 से लेकर के जो सिंबल है 6, वो कौन कौन से हैं, देखिए हैज है, कॉपीराइट है, एट द रेट है, डॉलर है, रूपी है ना। क्या है, रूपी है, और क्या है, परसेंटेज। क्या है, परसेंटेज। ये आपको 6 सिंबल दिए गए हैं।
1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखिए इन दोनों फिगर में या इन दोनों डाइस में कौन सा अंक कॉमन है या कौन सा सिंबल कॉमन है। तो कौन सा सिंबल कॉमन है? हैश कॉमन। कौन सा सिंबल कॉमन है? हैश कॉमन। कौन सा कॉमन है? हैश कॉमन है। तो वैसे ही हमको करना है जैसे अभी तक हम करते आए हैं। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसी में हम घूमेंगे। तो हैश, ठीक है, हैश और फिर क्या होगा? एट द रेट, फिर कॉपीराइट। हैश, एट द रेट और कॉपीराइट। फिर नीचे से आइए, फिर हम चलेंगे क्लॉकवाइज, है ना। फिर हम चलेंगे क्लॉकवाइज तो क्या आ जाएगा? पहले किससे लेकर के चलते हैं? हैश, ठीक है, फिर रूपी, फिर आपको आ जाएगा डॉलर। क्या आ जाएगा? डॉलर। अब यदि हम आपसे पूछें, अब यदि आपसे पूछें कि डॉलर के विपरीत क्या होगा, डॉलर के विपरीत क्या होगा या डॉलर के अपोजिट कौन सा सिंबल आएगा, तो डॉलर के अपोजिट क्या आ जाएगा? कॉपीराइट। डॉलर के अपोजिट क्या आ जाएगा? कॉपीराइट। यदि रुपी के अपोजिट पूछे तो रुपी के अपोजिट क्या आ जाएगा? एट द रेट। एट द रेट। अब हमारा हैश बचा। हैश हमको निकालना भी था कि हैश के अपोजिट क्या होगा। तो जो बचा हुआ सिंबल है, जो बचा हुआ सिंबल है वो 100% क्या आएगा? हैश के विपरीत आएगा। तो बचा हुआ सिंबल हमारा कौन सा है? परसेंटेज। कौन सा है? परसेंटेज। हैश के अपोजिट क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। हैश के अपोजिट क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यदि दो सतह कॉमन। क्या हो? यदि दो सतह कॉमन, किसी भी डाइस में यदि दो सतह कॉमन हो तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। किसी भी डाइस में यदि क्या है, किसी भी डाइस में यदि क्या है, यदि दो सतह कॉमन, दो सतह कॉमन, किसी भी डाइस में यदि दो सतह कॉमन हो यानी टू कॉमन डाइस, टू कॉमन डाइस, किसी भी डाइस में क्या हो, ये दो सतह कॉमन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए फिगर बनाइए, पहले फिगर बनाइए, फिगर बना लीजिए पहले, साथ में बनाते चलिए, सभी लोग साथ में बनाते चलिए, ठीक है। यदि दो सतह कॉमन, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है और 4 है, यहाँ पे क्या है? 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे किसी भी डाइस में क्या है, इसमें और इसमें देखिए कौन कौन सतह कॉमन है, ये देखिए 2 और 3 कॉमन है, इसमें भी क्या है? 2 और 3 कॉमन, इसमें भी 2 और 3 कॉमन है और इसमें भी 2 और 3 कॉमन है। तो हमारे जो 4 के अपोजिट क्या होगा? तो जो बची हुई संख्या है, जो बची हुई संख्या है वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। जो बची हुई संख्या है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, ठीक है। इसी के एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए किस तरह से बनते हैं। देखिए फिगर बना लीजिए सभी लोग, है ना। क्या बना लीजिए? फिगर बनाइए पहले। देखिए जैसे 2 4 और 6, 1 5 और 3, ठीक है। फिर देखिए जैसे 1 3 और 4, 1 3 और 4। यदि 3 फिगर दिए हो, यदि 3 फिगर दिए हो, यदि 3 फिगर दिए हो तब कैसे आप लगाएंगे? यदि 3 फिगर दिए हो तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? यदि 3 फिगर दिए हो तो देखिए पहले हम इन दो डाइस को कंपेयर कर लेते हैं। यदि इन दो डाइस को हम कंपेयर करते हैं तो हमको ये मिलता है कि इसमें 1 और 3,
और इसमें भी 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 क्या है, कॉमन है। तो बची हुई संख्या क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत हो जाएगा 6, 4 के विपरीत हो जाएगा 6, 4 सॉरी 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 और 3, क्या बचा, 1 और 3, 1 और 3 किसके विपरीत होगा, जो हमारी संख्याएं बची है वो दोनों क्या होगी, 1 और 3 के विपरीत हो जाएंगे। तो कौन कौन सी बची है, आपकी बची है 2 और दूसरी बची है 6, 2 और 6, 1 और 3 के विपरीत क्या होगी, 2 और 6। लेकिन हमको अभी क्या है, ये क्लियर नहीं है कि 1 के विपरीत क्या होगा और 2 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे तुमने प्रयोग कर लिया किसका, 2 कॉमन डाइस ट्रिक का। किसका प्रयोग कर लिया, 2 कॉमन डाइस का। अब क्या करते हैं, इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, है ना, इसको और इसको कंपेयर कर लें या इसको और इसको कंपेयर कर लें, ठीक है। यदि इसको इसको कंपेयर हम करते हैं तो इसमें हमें कोई भी कॉमन नहीं मिलता है, लेकिन यदि हम इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं तो हमें एक संख्या कॉमन मिल जाती है। वो कौन सी मिलती है, 4। कौन सी मिलती है, 4। और आपको पता है कि यदि 2 डाइस में कोई एक संख्या कॉमन हो तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 कॉमन ट्रिक से, यानी उसको हम चलते हैं क्लॉक पर। कैसे चलते हैं, क्लॉक पर। उस पास में कैसे घुमाएंगे हम, घड़ी की दिशा में। कैसे घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में। तो देखिए, देख लीजिए, ठीक है, देखिए 4 क्या है ये, 4, फिर के आगे चलते हैं तो 2 और फिर 6। अब यहाँ पे क्या है, 4 3 और 4 3 और 1, 4 3 और 1। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे ये क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि 6 के विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा। 6 के विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा। और 2 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। 2 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। और आपके 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत हो जाएगा आपका 5। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। आइए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना क्लियर हो गया, कितना क्लियर हो गया। चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना आपको। चलिए मैं क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन पूछा 3 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन है कि 3 के अपोजिट पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है, अपोजिट। 3 के विपरीत क्या होगा, फिगर बनाइए, फिगर बनाइए। फिगर बनाइए, साथ में फिगर बनाते चलिए, तो समझ में आपको ज्यादा आएगा और अच्छे से आएगा, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, एक भी डाउट नहीं बचेगा, है ना। ऐसे आपको क्लियर करा देंगे कि एक भी डाउट नहीं बचेगा। 1 2 3, 1 3 5, 2 4 और 3। ऑप्शन ले लीजिए। ए आपका ऑप्शन है 1, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। डी है 6। अब आपको बताना है कि 3 के अपोजिट क्या हो। मैं आपको 10 सेकंड में टाइम दे रहा हूं, बताइए। जवाब सभी का आना चाहिए। क्या मेरे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर वो वाला डाइस टांग लीजिए जो आप उस दिन टांगे थे, कह रहे हैं उससे क्लियर ज्यादा होता है।
चलिए अच्छा, देखिए इसकी बात कर रहे हैं क्या आप? इसकी बात कर रहे हैं क्या? जी सर। अच्छा चलिए, ये मैंने बनाया ही आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए था कि आपको मैं अच्छे से क्लियर करवा सकूं। डाइस के लिए फिर आपको कहीं और भटकना ना पड़े। तो देखिए अच्छा, देखिए पहले कंपेयर कराते हैं एक और दो। किसको कंपेयर कराते हैं? एक और दो। तो इसमें देखिए एक और तीन कॉमन है, और इसमें भी क्या है? एक और तीन कॉमन है। इसमें भी एक और तीन कॉमन है, और इसमें भी एक और तीन कॉमन है। तो इसमें हमको केवल ये मिलेगा कि दो के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। इसमें केवल हमको ये क्लियर हुआ कि दो के अपोजिट क्या मिल जाएगा? 5। लेकिन हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीन के अपोजिट क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीन के अपोजिट क्या होगा। तो हम लोग क्या करें कि दो और तीन को कंपेयर कराते हैं। दो और तीन को कंपेयर कराते हैं। तो ये वाले जो दो डाइस हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कौन से डाइस है ये? टू कॉमन डाइस। क्या है? टू कॉमन डाइस। क्योंकि इसमें क्या है? दो सतह हमारी कॉमन है, एक और तीन, एक और तीन। ठीक है, तो जो बची हुई सतह होती है वो क्या होती है? एक दूसरे का विपरीत हो जाती है। जो बची हुई सतह होती है वो क्या होती है? एक दूसरे का विपरीत हो जाती है। चलिए, दो और तीन का यदि हम कंपेयर कराते हैं तो देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको? क्या कॉमन मिल रहा है? इसमें आपको तीन कॉमन मिल रहा है। तीन इसमें भी है और तीन इसमें भी है। तो ये कौन सा डाइस हो गया? वन कॉमन डाइस। एक सतह क्या है हमारी? कॉमन है। एक सतह क्या है हमारी? कॉमन है। तो ये क्या होगा? वन कॉमन डाइस। तो वन कॉमन डाइस में हमने आपको बताया था बच्चे कि फिर हमको कैसे सॉल्व करना है इसको। हमको कैसे करना है? जो हमारी सतह कॉमन है उसको लेकर के हम कैसे चलेंगे? घड़ी की दिशा में घूमेंगे। उस सतह को लेकर के हम कैसे घूमेंगे? घड़ी की दिशा में घूमेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या आ रहा है? तीन, फिर 5 और फिर 1। 3, 5 और 1। अब इसको भी इसी तरह से घुमा लेते हैं। तो क्या आएगा? 3, 2 और 4। 3, 2 और 4। 3, 2 और 4। देखिए एक के विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। एक के विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। दो के विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया। तो तीन के विपरीत क्या होगा? जो सतह हमारी बची हुई है, कौन सी सतह हमारी बची हुई है? 6। हमारी कौन सी सतह बची हुई है? 6। तो तीन के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा बच्चे। तीन के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि 4 के विपरीत क्या हो। इसमें कह रहे हैं कि 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं कि 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए? फिगर बना लीजिए। क्या करिए? फिगर बना लीजिए। क्या करिए? फिगर बना लीजिए। फिगर बनाइए और फिगर साथ में बनाते चलिए, जिससे आपकी हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिगर साथ में बनाते चलिए, जिससे हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए 4, 2 और 6। 4, 2 और 6। 6, 5 और 2। 4, 2 और 6। 6, 5 और 2। तो इसमें क्या पूछा है? 4 के विपरीत पूछा है। 4 के विपरीत क्या होगा? तो ये कौन सा डाइस है हमारा? ये कौन सा डाइस है हमारा? टू कॉमन डाइस। कौन सा डाइस है हमारा? टू कॉमन डाइस। कौन सा डाइस है हमारा? टू कॉमन डाइस। क्योंकि इसमें क्या है? दो सतह कॉमन है। इसमें क्या है? दो सतह कॉमन है। कौन कौन सी? इसमें 6 कॉमन है और 2। इसमें भी 6 कॉमन है और 2। माने इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, और इसमें भी 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है। यानी इसमें क्या हो गया? हमारी टू कॉमन डाइस, और जो बची हुई सतह है वो क्या हो जाएगी? एक दूसरे का विपरीत हो जाएगी। जो बची हुई सतह है वो क्या हो जाएगी? एक दूसरे का विपरीत हो जाएगी।
इस तरह 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 25। देखिए उन्होंने पूछा हैश के विपरीत क्या हो जाएगा, हैश के अपोजिट क्या हो जाएगा, हैश के अपोजिट क्या, हैश के अपोजिट, हैश के अपोजिट कौन सा आपका जो है अंक आएगा, हैश के अपोजिट। तो देखिए फिगर बना लीजिए तभी क्लियर होगा। हैश के अपोजिट पूछा, देखिए हैश, परसेंटेज और ये क्या हो गया, कॉपीराइट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉपीराइट हैज, कॉपीराइट हैज और एट द रेट, कॉपीराइट हैज और एट द रेट, या इसको कुछ और यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लीजिए डॉलर, ठीक है, डॉलर कर लीजिए। चलिए बताएं, सॉल्व करिए, फटाफट से आंसर दीजिए। और 6 सिंबल आपके कौन कौन से हैं, 6 सिंबल देख लीजिए, हैज होगा यहाँ पे, ठीक है। 6 सिंबल आपके कौन कौन से हैं, हैज है, कॉपीराइट है, डॉलर है, परसेंटेज है, एट द रेट है ना, एट द रेट है, हैज है, डॉलर है, कॉपीराइट है, डॉलर है, परसेंटेज है, एट द रेट है और रूपी, क्या है, रूपी का सिंबल। चलिए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन सा डाइस है हमारा, ठीक है, कौन सा डाइस है या इसमें कौन सी ट्रिक फॉलो हो रही है। तो देखिए इसमें जो है कौन सी ट्रिक फॉलो हो रही है, वन कॉमन डाइस, क्योंकि इसमें भी कॉपीराइट है और इसमें भी कॉपीराइट है, इसमें भी कॉपीराइट है और इसमें भी कॉपीराइट है। तो देखिए आपको वैसे ही सॉल्व करना है ना, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी तक करते आए हैं। तो देखिए कॉपीराइट, परसेंटेज है, कॉपीराइट, परसेंटेज और है, यहां पे भी क्या होगा, कॉपीराइट एट द रेट डॉलर, कॉपीराइट एट द रेट डॉलर। अब यदि आपसे पूछे हम एट द रेट के विपरीत क्या होगा, एट द रेट के विपरीत कौन सा सिंबल होगा, तो परसेंटेज होगा, एट द रेट के विपरीत कौन सा सिंबल होगा, तो परसेंटेज होगा। यदि आपसे पूछे हम कि हैश के विपरीत क्या होगा, तो हैश के विपरीत अब क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, हैश के विपरीत क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, हैश के विपरीत क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछे हम कॉपीराइट के विपरीत क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, रूपी, जो हमारा बचा हुआ सिंबल है वो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट के अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टार के अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्टार के अपोजिट आपको बताना है क्या होगा। स्टार के अपोजिट क्या होगा। तो पहले फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। फिगर बनाइए। देखिए क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कह रहा है कि स्टार के अपोजिट क्या होगा। तो स्टार के अपोजिट देखिए क्या होगा। ये क्या है, ओ है, ठीक है, ट्रायंगल है, ये स्टार है आपका, ठीक है, फिर ट्रायंगल है और फिर आपका क्या है, ये वन है और ये प्लस का साइन है। क्या है, ये प्लस का साइन है। ये क्या है, ओ कहिए जीरो कहिए, कुछ भी मान लीजिए, एक सिंबल आप कोई भी मान लीजिए, ठीक है, या आप इसको सर्किल भी मान सकते हैं, सर्किल मान लीजिए इसको, ठीक है। तो क्या है, सर्किल है, स्टार है, ट्रायंगल है, वर्ग है और प्लस का साइन है। तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, लगाइए। 5 सेकंड टाइम है आपके पास। चलिए देखिए, तो देखिए आप मैंने आपको क्या कहा था कि स्टार के विपरीत क्या होगा। तो देखिए ये पहले तो आप ये देखिए क्वेश्चन है कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है क्या, क्या कॉमन है इसमें, इसमें ट्रायंगल कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें, ट्रायंगल कॉमन है। जब ट्रायंगल इसमें भी कॉमन है, ट्रायंगल कॉमन है, यानी आपका क्या है, वन फिगर कॉमन है, वन सिंबल कॉमन है। तो वन सिंबल यानी कौन सा बन गया डायग्राम हमारा, सिंगल कॉमन डायग्राम। कौन सा डायग्राम बन गया हमारा, सिंगल कॉमन डायग्राम। इसको आपको फिर से वैसे लगाना है, ठीक है। इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ट्रायंगल हो गया, फिर क्या हो गया, सर्किल हो गया और फिर क्या हो गया, स्टार हो गया। उसके बाद देखिए ट्रायंगल हो गया और फिर क्या हो गया आपका, वर्ग हो गया और फिर आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का साइन हो गया। तो क्वेश्चन आपका पूछा था कि स्टार के विपरीत क्या होगा। स्टार के विपरीत क्या होगा, प्लस का साइन होगा। स्टार के विपरीत क्या होगा, प्लस का साइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए जैसे 6 कलर आपके दिए हैं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये आएगा कि इसमें आपको 6 कलर दिए हैं, है ना, 6 कलर दिए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन कलर किसके विपरीत होगा, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है आपसे गुलाबी के अपोजिट क्या होगा, गुलाबी के विपरीत क्या होगा, गुलाबी के विपरीत क्या होगा, गुलाबी रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो फिगर बनाइए, फिगर बना लीजिए, ठीक है। ये रंग आपको देखने हैं कि कहां पे कौन है। तो लाल, ये लाल होगा, पीला होगा, फिर हरा होगा। लाल है, हरा है और पीला है, लाल है, हरा है और पीला है। फिर गुलाबी है, गुलाबी है, काला है, गुलाबी है, काला है और हरा है। गुलाबी है, काला है और हरा है। तो इसमें पूछा है कि गुलाबी के विपरीत कौन सा रंग होगा, गुलाबी के विपरीत कौन सा रंग होगा। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। तो देखिए
इसमें कौन सा कॉमन है? हरा। कौन सा रंग कॉमन है इसमें? हरा। तो पहले लिखिए हरा, और कैसे चलना है आपको? सुई की दिशा में। कैसे चलना है? सुई की दिशा में। हरा, पीला और लाल। हरा, पीला और लाल। फिर आपको वैसे चलना है सुई की दिशा में। हरा, फिर गुलाबी, हरा, गुलाबी, काला। हरा, गुलाबी, काला। तो इसमें पूछा है कि गुलाबी के विपरीत कौन सा, गुलाबी के जो अपोजिट सतह पे है वो कौन सा रंग होगा? तो गुलाबी के अपोजिट सतह पे कौन सा रंग होगा? पीला। गुलाबी के अपोजिट सतह पे कौन सा रंग होगा? पीला। गुलाबी के अपोजिट कौन सतह पे कौन सा रंग होगा? तो पीला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी तक हमने सिंगल डाइस देखा, डबल डाइस देखा, अब दो से अधिक या टू डाइस से अधिक हम डाइस देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन ये है कि दो बिंदुओं के विपरीत सतह पर कौन सा बिंदुओं वाला सतह होगा। यानी दो ये बिंदु हैं, एक फिगर में आपको दिखाऊंगा अभी या बनाऊंगा कि दो ये बिंदु हैं, इनके विपरीत सतह पर, इसके अपोजिट सतह पर, इसके अपोजिट सतह पर कौन सा बिंदु होगा? इसके अपोजिट सतह पर कौन सा बिंदु होगा? तो फिगर बना लीजिए। पहले फिगर बनाइए। फिगर बनाइए। साथ में फिगर बनाने के लिए मजा तभी आएगी, है ना, जब आप हमारे साथ में फिगर बनाएंगे। यदि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप भी अपने लिए मेहनत करिए, आप मेरे लिए मेहनत ना करिए। यदि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो क्या करिए? आप सिर्फ अपने लिए मेहनत करिए। ठीक है, आप अपने लिए मेहनत करिए। फिगर देखिएगा ध्यान से, डॉट थोड़े बड़े। ठीक है, ये 4 है, ये 2 है और ये 6 है। ठीक है, ये 5 है, ये 1 है, माने सिंगल बिंदु है, और ये फिर से 6 है। ये क्या है? 6 है। दिखाई दे रहा है आपको? जब दिखाई ना दे तो पूछ लीजिएगा, जहां पे डाउट हो क्लियर कर लीजिएगा। जहां पे डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा। जहां पे डाउट हो क्लियर कर लीजिएगा। आपको बताना है कि जो दो बिंदु हैं, इनके अपोजिट जो सरफेस है, अपोजिट सरफेस पे क्या होगा? दो बिंदुओं के अपोजिट सरफेस पे क्या होगा? बताइए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। चलिए देखिए, बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन देखते हैं। ठीक है, ये 4 है, ये 2 है और 6 है। 5 है, 6 है और 1 है। 4 है, 5 है और 3 है। ठीक है, तो आपको इस डाइस, पहले डाइस और दूसरे डाइस में कंपेयर करना है। पहले डाइस और दूसरे डाइस में यदि आप कंपेयर करते हैं, है ना, हम तीसरे डाइस और दूसरे डाइस और तीसरे डाइस में भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन चलिए पहले पहले डाइस और दूसरे डाइस में कंपेयर करते हैं। तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें? 6 कॉमन है। क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। जब 6 कॉमन है तो 6 कॉमन है तो क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन बन रहा है? सिंगल डाइस क्वेश्चन। कैसा बन रहा है? सिंगल डाइस क्वेश्चन या सिंगल कॉमन क्वेश्चन, है ना। वन कॉमन डाइस। तो वन कॉमन डाइस में आपको क्या करना था? मैंने आपको बताया था कि जो सतह आपकी कॉमन हो उसको हमें किस दिशा में रोटेट करना है? क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करना है। जो सतह हमारी क्या हो? कॉमन हो, उसको हमें किस दिशा में रोटेट करना है? क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो पहले आप देखिए, 6 लिखिए,
ये क्या है 6, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 4, 6 2 और 4, फिर देखिए 6 क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 5, और फिर क्या आ जाएगा सिंगल पॉइंट माने 1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा। तो दो के विपरीत क्या होगा, दो है हमारा ये, है ना, ये क्या है हमारा दो है, तो दो के विपरीत क्या हो जाएगा 5। दो के विपरीत क्या हो जाएगा, दो के विपरीत क्या होगा तो 5 होगा। दो के विपरीत क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। सॉरी, दो के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा हमारा कह रहा है कि सर आपने ये वाला फिगर क्यों नहीं लिया, है ना। एक बच्चा क्या कह रहा है हमारा कि सर ये वाला फिगर आपने क्यों नहीं लिया। तो चलिए इस फिगर को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इस फिगर सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ये इसमें देखना है, इसमें ये देखना है आपको कि जो है इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है बेटे। क्या कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है। क्या कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है। तो चलिए 5 को ही उठाते हैं, है ना। किसको उठाएंगे, जो सरफेस हमारा कॉमन है उसको ही हम उठाएंगे और उसको ही हम घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट करेंगे। तो पहले क्या आएगा 5, क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 5 और फिर 1, क्या आएगा 1 और फिर क्या आएगा 6। 5 आएगा, 1 आएगा और 6 आएगा। फिर देखिए 5, फिर क्या आएगा 4 और फिर क्या आएगा 3। 5 4 और 3 क्या आएगा 5 4 और 3। 5 4 और 3। तो अब इसमें देखिए, है ना, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और 2 के विपरीत क्या पूछा था, 2 के विपरीत पूछा था। तो यहाँ पे हमारी कौन सतह बच रही है, क्योंकि यहाँ पर एक 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यानी कॉमन सतह है। तो क्या बच रहा है 2 बच रहा है। क्या बच रहा है 2। तो क्या उस आंसर और इस आंसर में कोई फर्क है क्या, कोई डिफरेंट है क्या। तो जो आंसर उससे आएगा वही आंसर इससे आएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये वन डाइस कॉमन डाइस है या टू कॉमन डाइस है या नॉन कॉमन डाइस, या इनमें से मतलब कोई भी सतह कॉमन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है टी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। टी के विपरीत, टी के विपरीत, टी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो पहले फिगर बनाइए, पहले फिगर बना लीजिए। कोई भी डाउट हो तो पूछते जाइएगा, है ना। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लेना। आर पी क्यू, यू क्यू एस, आर पी क्यू और टी आर एस, टी आर एस। आपको इसमें बताना है कि टी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। आपको इसमें बताना है टी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। मैं आपको फिर से वही कहूंगा कि आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है और आप फटाफट आंसर दीजिए। चलिए देखिए, इधर देखिए, तो इसमें देख लीजिए आप,
पहले डाइस और दूसरे डाइस को कंपेयर कर लीजिए, या दूसरे डाइस और तीसरे डाइस को कंपेयर कर लीजिए। तो दूसरे डाइस और तीसरे डाइस को यदि हम कंपेयर करते हैं, दूसरे डाइस और तीसरे डाइस को यदि हम कंपेयर करते हैं, तो हमें क्या कॉमन मिलेगा? आर। क्या कॉमन मिल रहा है हमको? आर कॉमन मिल रहा है। और हमको कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। कैसे चलना है? क्लॉकवाइज आपको चलना है। तो देखिए आर, फिर क्या आएगा? पी, और फिर क्या आएगा? क्यू। ठीक है, फिर से आर, फिर टी, और फिर एस। आर पी क्यू, आर एस टी। क्या आएगा? आर एस और टी, आर एस टी ऐसे आएगा, आर एस और टी, ये होगा आपका सही। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? टी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? तो टी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? क्यू। टी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? क्यू। टी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? एस। और आर के विपरीत जो अक्षर हमारा बचा हुआ है, 6 फलकों में से, 6 फलकों में से जो अक्षर हमारा बचा हुआ है वो क्या होगा? आर के विपरीत हो जाएगा। तो कौन सा बचा है हमारा? क्यू, सॉरी यू, है ना? क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज के बाद डाइस आपको एकदम हलवा लगेगा, हलवा। आप देखते ही देखते 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा देंगे। देखते ही देखते आप 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि 3 के अपोजिट कौन सा सरफेस होगा? 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट सरफेस आपको बतानी है कौन सी होगी? 3 के अपोजिट सरफेस आपको बतानी है कौन सी होगी। ठीक है, देखिए फिगर बना लीजिए, फिगर बनाइए। फिगर आपको समझ में आए इसलिए तो फिगर में जो है अपने गले में लटकाया हुआ हूं कि फिगर आपको क्लियर होना चाहिए, फिगर डाइस का आपको क्लियर होना चाहिए। फिगर आपको क्लियर होना चाहिए। 1 2 और 3, 3 फिगर इसमें बने हैं। देखिए 3 के विपरीत आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा। 3 के विपरीत आपको इसमें बताना है कौन सा होगा। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा इसमें? देखिए 1 2 3, 1 1 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट है 1 3 और 5, और नेक्स्ट है 2 4 और 3, 2 4 और 3। इसमें आपको बताना है कि 3 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा अंक होगा। 3 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा अंक होगा? तो आप देखिए, आप देखिए इसमें क्या है, यदि हम 1 और 2 डाइस को यदि हम कंपेयर करते हैं तो क्या हमें मिलेगा? इसमें हमको 1 मिल जाएगा और 3 मिल जाएगा, इसमें भी 1 और मिल जाएगा और 3 मिल जाएगा। यानी कैसा हमारा डाइस हो जाएगा? 2 कॉमन डाइस, 2 कॉमन डाइस। 1 और 3 इसमें मिल गया और 1 और 3 इसमें मिल गया। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया? 5। 2 के अपोजिट क्या मिल गया? 5। अब इसमें मेरा क्या बचा? 1 बचा और 3 बचा। ठीक है, 1 बचा और 3 बचा। तो इधर हमारा क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 1 और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 और 6 हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा तीसरा डाइस बाकी है ना, अभी हमारा क्या है? तीसरा डाइस बाकी है। तो मैं संभावना में क्यों जाऊं? आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आप देखिए, यदि हम दूसरे और तीसरे फिगर को कंपेयर करते हैं, यदि हम दूसरे और तीसरे फिगर को कंपेयर करते हैं तो आपको क्या कॉमन मिलेगा? 3। क्या कॉमन मिल जाएगा? 3। दूसरे और तीसरे डाइस को कंपेयर करने पर हमको ये क्लियर हुआ कि ये कौन सा डाइस बन रहा है? 1 कॉमन डाइस। कौन सा डाइस बन रहा है? 1 कॉमन डाइस। और 1 कॉमन डाइस में मैंने आपको बता रखा है बच्चे, कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। जो डाइस, जो अंक हमारा कॉमन है उसको आधार बना करके हम कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिए पहले क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? पहले 3, है ना? फिर क्या आएगा? 5,
और फिर क्या आएगा 1, 3 आएगा, 5 आएगा, फिर 1 आएगा। यदि हम क्लॉकवाइज चलें 3, 5 और 1। अब इधर से हम चलेंगे तो 3, 3, 2 और 4, 3, 2 और 4, ठीक है, 3, 2 और 4। अब देखिए पूछ क्या रहा है क्वेश्चन हमारा कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो गया, हमको मिल गया। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 होगा हमें मिल गया। अब बचा 3, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, जो सतह हमारी बची हुई, कौन सी बची हुई, 6। तो ये 100% क्लियर हो गया कि 3 के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। ये 100% क्लियर हो गया कि 3 के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा, तो 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे कह रहा है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 के अपोजिट बताना है, 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा अंक होगा, 4 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा अंक होगा। तो फिगर बना लीजिए। 4 के अपोजिट सरफेस पे आपको बताना है कौन सा अंक होगा। 4 के अपोजिट सरफेस पे आपको बताना है कौन सा अंक होगा। 3 फिगर बनाइए, साथ में बनाते चलिए फिगर। 4, 2 और 5। पहले में क्या फिल करेंगे, 4, 2 और 5, 4, 2 और 5, फिर 4, 3 और 2, 4, 3 और 2, फिर 1, 4 और 5, 1, 4 और 5। अब 4 के अपोजिट आपको बताना है कौन सा अंक आएगा। 4 के अपोजिट आपको बताना है कौन सा अंक आएगा। चलिए सॉल्व करिए। चलिए बताएं, चलिए बताइए कौन सा आएगा। 4 के अपोजिट आपको बताना है कि 4 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा। चलिए देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए अब पहले फिगर और दूसरे फिगर को यदि हम कंपेयर करते हैं, देखिए पहले फिगर और दूसरे फिगर को यदि हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिल रहा है आपको बच्चे, क्या मिल रहा है आपको, 4 है इसमें, इसमें भी देखिए 4 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी 2 सरफेस हमको कॉमन मिल रही है। कितनी सरफेस कॉमन मिल रही है, 2 सरफेस कॉमन मिल रही है। इसलिए जो बची हुई सतह है वो क्या हो जाएगी, दूसरे के विपरीत हो जाएगी। जो बची हुई सतह है वो क्या होगी, दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो क्या इससे हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, नहीं हुआ। इससे क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया क्या, नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दूसरे फिगर और तीसरे फिगर कंपेयर करिए। इसमें क्या मिल रहा है आपको कॉमन, इसमें मिल रहा है कुछ कॉमन, 4 कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है इसमें, 4 कॉमन मिल रहा है। तो चलिए वैसे ही चलते हैं हम लोग। कैसे चलेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे, है ना, और तब तक घूमेंगे जब तक आंसर हमारा ना आ जाए, हम तब तक घूमेंगे। चलिए देखिए 4, फिर 3 और फिर 2, 4, 3 और 2। अब इधर से चलते हैं तो 4, फिर 5 और फिर 1, 4, 3 और 2, 4, 5 और 1। अब देखिए क्या कह रहा था कि 4 के अपोजिट सरफेस पे पूछ रहा कौन सा आएगा। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। 3 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। तो मैं पहले कह चुका हूं कि जो बची हुई सतह होगी वो हमारी क्या होगी, 4 के अपोजिट होगी। तो कौन सतह हमारी बच रही है, 6। कौन सी बच रही है, 6। तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 पासे दिए गए हैं और इन पासों पे सभी पे
अलग अलग अंक अंकित हैं, तो 3 के विपरीत फलक आपको बताना है कौन सा होगा। 3 के विपरीत फलक पर आपको कौन सा होगा। 3 के अपोजिट सरफेस पे पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट सरफेस पे क्या होगा। 3 के अपोजिट सरफेस पे पूछ रहा है क्या होगा, तो फिगर बना लीजिए। 3 के अपोजिट सरफेस पे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो फिगर बनाइए पहले। तो 3 फिगर आपको बनाने हैं, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, 3 6 और 1 2 5 और 4 और 6 3 और 1, 3 6 और 1 2 5 और 4 6 3 और 1। अब आप बताइए, सॉल्व करिए। मैं 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं और आपको इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, आपका फटाक से आंसर आना चाहिए, है ना। 3 सेकंड में, मात्र 3 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ले लीजिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन दे दीजिए, तो मैंने कहा ले लीजिए ऑप्शन भैया, मुझे कोई समस्या नहीं। 2 बी ऑप्शन में लीजिए, 4 ठीक है, सी में क्या है 5 और डी में क्या है 6। बताएं। आप लोग के डायरी देख के तो मजा आ रही होगी, ये तो मुझे मालूम। चलिए देखिए, देखिए बेटे, इसको इसको यदि हम कंपेयर करें तो कुछ कॉमन आपको मिल रहा है। 6 3 और 1 2 4 और 5, मुझे नहीं लग रहा कुछ कॉमन मिल रहा है। कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसको यदि कंपेयर करें तो भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक है, नहीं मिल रहा कॉमन। अच्छा जी, आइए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। पहले हम इसको कंपेयर कर लें, इसको कंपेयर कर लें। ठीक है, तो इसमें आप इसको थोड़ा संशोधन इसमें कर लीजिए। यहाँ पे आप 4 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 4 कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 6 3 और 1, इसमें क्या है 2 5 और 4, इसमें क्या है 6 1 और 4, तो कुछ मिल रहा है इसमें आपको कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 4, है ना। और इसमें क्या मिल रहा है आपको कॉमन 4। फिर हमको कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज। तो चलिए 4 आएगा पहले, 4 फिर 2 और फिर 5, 4 2 और 5। इधर ही चलते हैं तो क्या आएगा पहले 4, फिर इधर क्या आएगा 1 और फिर 4 1 और 6, 4 1 और 6। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो 4 के अपोजिट, 2 के अपोजिट क्या हो गया 1 हो गया, 5 के अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, 2 के अपोजिट क्या हो गया 1 हो गया, 5 का अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, क्योंकि जो बचा हुआ अंक है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा 4। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद।